हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल दिखेज आपके लिए एक और डिफरेंट सा गला लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखता है ये देखिएगा, ऐसे है ये गला। बहुत डिफरेंट है और बहुत, एक तो आसानी से बनता है, प्लस ये बहुत अच्छा लगता है गले में डालोगे बच्चों के, अपने इवन अपने कार्डिगन्स में, अपने जो टॉप टॉप डाउन हम बनाते हैं स्वेटर्स, उनमें डालोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरीके से दिखता है ये देखिए, हार्डली 4 फंदों का पहला ये बनाया जाता है। आगे स्टेप बाय स्टेप तो बताया है मैंने, और उसके बाद आप फंदे उठा के इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आप इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी आई है, जो ये गले पे बैठती है बहुत ही सुंदर सी शेप बैठती है। तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आती है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो मैं बनाती हूँ। इस तरीके से इसको मैंने आगे बढ़ाया है, वो भी मैं अपने आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बढ़ाया है। बट फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो शेप आप देख रहे हो, ये जो गले के आप राउंड इस तरीके से देख रहे हो, ये आप अपने बच्चे के लिए कैसे बनाएंगे। चाहे छोटे के लिए बनाइए, बड़े के लिए बनाइए, या अपने लिए बनाइए, किसी के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। फ़र्क क्या होता है, ये सिर्फ 4 फंदों से बना है, तो इसकी जो हमारे गले की जो सर्कल में विड्थ होती है, बेसिकली गले की जो गोलाई होती है हमारी, उसे हमने इसे नापना है जब हम इसे बनाएंगे। और वहाँ पे फिर उसके बाद जब वो पूरा हमें लगेगा ये आ जाता है, तो हम उसे बंद करेंगे एंड देन फिर फंदे उठाएंगे। फंदे कैसे उठाएंगे, फंदे अपने हिसाब से जितने बड़े के लिए बना रहे होंगे उस हिसाब से आप इसमें फंदे उठाएंगे। आप ये देखिए, जो ये मैंने बनाया है इसमें जो है मेरे 92 फंदे उठे हैं ये इतने गोलाई में। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इसकी गोलाई बैठी है, ये देखिए ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी 5 के आसपास, 5 इंच के आसपास जो है, 4.5 बाई 5 इंच के आसपास ये बैठी है। और आप इसे देखिएगा, देखिए बिल्कुल बड़ा सा है, कोई छोटा नहीं है। अपने गले के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे इसे बताती हूँ। और इसके साथ एक और डिफरेंट सा बॉर्डर बनेगा, बट वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। पहले हम ये सीख लेते हैं कि आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए जो है बनाएंगे। चलिए देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए। एक तो वूल है, जो 4 प्लाई की वूल ली है इस तरीके से है, और आपको गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है वो आप यूज़ करेंगे इसमें। अब देखिए 2 सिलाइयाँ करूँगी। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी आपको डालना किस तरीके से। वैसे मैं अपने उसमें बता चुकी हूँ आई कॉर्ड किस तरीके से बनाते हैं, बेसिकली आई कॉर्ड ही बन रही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आगे इसको करने जा रही हूँ, तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, पहले तो एक जो है अपने फंदा लेकर इस तरीके से मोड़ना है। आपने ऐसे मोड़ा, ध्यान से देखिएगा। अब आपने दूसरी सिलाई साथ में रखनी है ऐसे। अब ये जो ये वाला हाथ है, ये इस वाली सिलाई पे ऐसे जाएगा धागा। एक हो गया, धागा जैसे ही गया आपने इस तरीके से पलटना है नीचे से। अब ऐसे देखिए, फिर पलटिएगा इस तरीके से, नीचे से जस्ट आपने पलटना है उसे। फिर इसमें से निकालेंगे ऐसे। दोबारा दिखा देती हूँ आपको। धागे में से आपने इस तरीके से जैसे ही रखेंगे, इसे ऐसे पलटिएगा नॉर्मल जैसे करते हैं। फिर दूसरी सिलाई लीजिएगा, ऐसे साथ में रखिएगा। अब रख के आपने ये वाली सिलाई पे ये वाला धागा इस तरीके से लेना है, और हल्के से इसे ऐसे धागों को नीचे से पलट देना है। फिर यहाँ से दूसरा फंदा देखिएगा, फिर धागों को पलट देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से इस वाले उसमें दूसरा फंदा, और नीचे से धागों को जस्ट टर्न करना है, एक दूसरे से लपेटना है। फिर यहाँ पे तीसरा फंदा, जस्ट धागों को ऐसे टर्न कीजिएगा नीचे से। फिर यहाँ पे तीसरा फंदा, फिर टर्न कीजिएगा धागे को। फिर यहाँ पे चौथा फंदा, फिर टर्न कीजिएगा, और यहाँ पे इस पे भी आपने चौथा फंदा डालना है। अब टर्न कीजिएगा। अब देखिए, टर्न करने के बाद ये वाला जो
गोले के साथ लगा हुआ है उसे लेना है, नीचे वाले को नहीं, हमने ऊपर वाले फंदों को बनाना है। अब पहला फंदा हालांकि थोड़ा सा टाइट से होंगे बट आप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डाला आपने, ऐसे 10 नंबर की सिलाई है ये, ऐसे दूसरे में डाला, बनाया, हल्का सा पहली बार में हल्का सा टाइट होता है, फिर तीसरे में डाला, फिर बनाया, उतार दिया, फिर चौथे में डाला और बनाया। जस्ट 4 फंदे डालने हैं आपने। ये देखिए ये डाला, इस तरीके से आया। अब इस वाले को हमें नहीं बनाना है, नीचे वाले को, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। आप सिर्फ यही ऊपर वाला हमें बनाते हुए जाना। अब आपने बनाया, ये देखिए अब हम इसे टर्न नहीं करेंगे, यहीं पे ऐसे, यानी कि धागा पीछे रहता है। ये देखिएगा धागा पीछे रहता है इस तरीके से। अब फिर से 4 फंदे यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 और ये चौथा फंदा। ये देखिए बनाया आपने, फिर इसे मोड़ना नहीं हमें, जस्ट इसी को हमें स्लिप कर देना है। धागा पीछे वाले फंदे के उस पे रहेगा हमेशा, बस टाइट थोड़ा सा कीजिएगा धागे को ऊपर जाकर। ये देखिए फिर से वही ऐसे बनाएंगे, यानी कि हम उल्टा करके इसको जो है नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे में इसे स्लिप करते हुए बनाएंगे। ये देखिए ये किया आपने, और जैसे ही किया टर्न नहीं करना है, इस तरीके से इसे लास्ट पे ले जाना है, फिर बनाना है। आप चाहे तो इसे पिन होल्डर में डाल के रख सकती हैं। ये देखिए ये बनाया आपने और इसे खिसका दिया, धागा यहीं रहेगा। अब आपको लंबा सा एक इसी तरीके से, जब तक आपके बच्चे के जो हम बना रहे हैं गले के लिए वो ना बन जाए, उसकी जो लेंथ ना आ जाए, तब तक आपको इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो देखिएगा ऐसे बन रहा है ये। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जस्ट दिखने में लगता है कि वो मुश्किल है, बट वो मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए इस तरीके से इतना लंबा आप ये देखेंगे बना दिया है। अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए ये 2 उसमें है अभी आपको, तो इसका ये बैक साइड तो यहाँ दिख रहा है, तो आपने इन दोनों के बैक साइड को इस तरीके से पकड़ना है ऐसे, और जो ये धागा हमने छोड़ा हुआ था उसी से हम इन्हें बंद करेंगे। ये देखेंगे आप ये धागा, अब इसे हम पहले सुई में डालेंगे। अब ये देखिएगा ये मैंने सुई में डाला है धागा जो लेफ्ट छोड़ा हुआ था, आप ये देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इन्हें हम सुई से पहले बंद कर लेंगे। अब बंद किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो है ये यहाँ पे है, तो ये पहला फंदा हम
इस तरीके से उतार देंगे और इसमें से सुई को निकाल देंगे। अब जो बैक साइड का दूसरा फंदा है इसमें से हमने इस तरीके से ऐसे डालना है और इसे भी उतार देना है। ये देखिए ऐसे। अब जो ये है ये आपको दिख रहा होगा, उतार दिया। अब जो आपको ये दिख रहा है इसे ऐसे लेना है, जो फंदा हमने उतारा था उसे, और साथ में ये वाला फ्रंट का फंदा, इसे लेंगे और उतार देंगे। अब बैक से जो फंदा आपने उतारा था उसे लेंगे इस तरीके से, और फिर इसे लेंगे इस वाले फंदे को और उतार देंगे। ऐसे करके ये देखिए, ये देखेंगे आप इस तरीके से जुड़ रहा है ये। अब फिर से जो यहाँ पे उतारा है फंदा आपने वो लेंगे और इनको आपस में ये लेंगे और इस तरीके से ये लेंगे, इसको उतार देंगे। और बैक साइड से जो उतारा वो लेंगे और बैक का लेंगे और इस तरीके से उतार देंगे। ये देखिएगा ऐसे जुड़ रहा है। अगेन यहाँ से जो उतारा था वो लेंगे, इसे लेंगे, ये हो गया आपका। और जो बैक से हमने ये फंदा लिया था ये, और साथ में ये, अब ये आपस में जो है यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से अच्छे से जुड़ गए हैं। अब ये आप यहाँ पे बंद कर दीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से। ये देखिए, ये देखेंगे आप बिल्कुल स्मूथली जुड़ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस इसे टक कर लीजिएगा ताकि ये निकल ना जाए। अगर ये निकल जाएगा तो सारा जो है आपका उधर जाएगा। तो इसे टक कर लीजिएगा इस तरीके से और इसे अंदर डालिएगा। यहाँ से इसे आपने ऐसे इस तरीके से अंदर डालना है ताकि ये बाहर ना आए। ये देखिए, ये डाल दिया आपने। अब ये आपका, आप ये देखेंगे इस तरीके से बना है। अब हमें यहाँ पे जो है राउंड केबल लेनी है और फंदे उठाने हैं। ये तो इसका एक पोर्शन मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। अब जो ये मैंने धागा छोड़ा है, मैंने धागा सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि मैं आपको इसमें फंदे उठाना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस पे फंदे उठा के जो है बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये इस तरीके से है। अगर राउंड केबल आपके पास नहीं होगी तो गले बुनने की सिलाई से आप इसे जो है उठा सकते हैं। तो आप देखिएगा करना किस तरीके से। ये जो एक एक फंदा आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसे, ये दिख रहा है आपको, इसे लेना है, इस तरीके से आपने बनाना है। फिर दूसरा ये देखिए, फिर इससे बनाएंगे अगेन इसके साथ वाला तीसरा। ये जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये देखिए एक एक लाइन दिख रही है पूरी। इसी में से आपने आप फंदे इस तरीके से उठा के पूरा राउंड में पहले फंदे उठाने हैं ऐसे। बस लाइन का ध्यान रखिएगा कि एक ही लाइन में उठाइएगा। आगे पीछे की लाइन करेंगे तो सारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो लाइन का ध्यान रखिएगा। जिस जिस लाइन पे आप इस तरीके से उठा रहे हैं उसी लाइन पे फंदे उठाइएगा ऐसे।
आप ये देखिएगा इस तरीके से लाइन दिखती है पूरी, ऐसे आपने इसको हाथ में ऐसे पकड़नी है और जस्ट एक एक में डाल के फंदे आराम से उठाते हुए जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जस्ट एक एक के लाइन में जो आपको दिख रहा है इस तरीके से उनमें डाल के आपने उठाना है। अब पूरे गले में आपने इसी तरीके से राउंड में उठाना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने ये फंदे उठाए हैं। आप देखेंगे ये फंदे जो मेरे हैं 92 फंदे उठे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ कि आप ये जो है ये कितना लंबा बनाएंगे, ये आप अपने बच्चे के हिसाब से, बच्चे के गले में गोल नापेंगे उसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो देखिए अभी तो मैंने जो ये बनाया है छोटे बच्चे के लिए है, तो ये 92 फंदे 92 फंदे उठाए हैं। 92 फंदों को जो है मैं किस तरीके से डिवाइड करूँगी, क्योंकि ये अब मैं ऊपर से गले से बनने वाला है वो बनाने जा रही हूँ। तो अब आप इसमें जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है वैसे, तो फिर भी मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से जो है इसे करेंगे। अब 92 फंदे जो आपके पास है, 92 को आपने पहले तो जहाँ हम बीच बीच में बढ़ाएंगे वो 4 हिस्से, 2 2 4 2 6 2 8 फंदे जो है हम उसे माइनस कर देते हैं। अगर 92 मेरे पास है, 92 माइनस 8 कर देती हूँ तो मेरे पास बचते हैं 84 फंदे। अब 84 को जो है 3 में डिवाइड करूँगी मैं, डिवाइडेड बाय 3। तो आप ये देखिए ये बैठेगा आपका, अब यहाँ 84 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 28 28 और 28 बैठते हैं। अब इन्हें किस तरीके से करना है, देखिए अभी आपने ऐसे बनाया है ये। अब ये जो 2 फंदे 2 2 फंदे हैं मैंने यहाँ पे 8 फंदे, ये 2 2 फंदे 8 फंदे तो वो माइनस किए, 92 में से 84 हो गए। अब 28 को मैंने 3 में डिवाइड किया, 3 का मतलब है बैक साइड 28 फ्रंट साइड 28। अब जो एक 28 हमारे पास बचा उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बाजू के लिए, तो 14 और 14 इस तरीके से जो है आप इसको डिवाइड करके बनाएंगे। ये जो दो दो फंदे मैंने यहाँ रखे हैं, यहाँ पे आपने साइड्स में बढ़ाने हैं। दोबारा आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए ये आपका 92 फंदे, जितने भी फंदे होंगे उनमें से सबसे पहले आपने 2 2 4 2 6 2 8 ये माइनस करने होते हैं, और वो माइनस करने के बाद आपने जितने फंदे आपके पास होंगे उसे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे। फ्रंट एंड बैक का एक एक हिस्सा, और जो एक हिस्सा आपका बचता है वो आप दोनों को, उस एक हिस्से को 2 में डिवाइड करके बाजू में डालते हो। इस तरीके से आप जो है जब आप गले से बनाए हुए स्वेटर बनाते हो तो हम इस तरीके से उसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जो 92 फंदे मैंने बताए, तो उनमें से मैं, अब चाहे तो आप इसमें डिज़ाइन डाल लीजिए या ऐसे ही शुरू कर दीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब स्टार्टिंग मैं यहाँ लगाऊंगी अपना मार्क और यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं हर, आप ये देखेंगे 14 फंदों के बाद एक मार्कर यहाँ लगाऊंगी, 2 फंदों के बाद एक मार्कर यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बढ़ाना है, यहाँ मुझे बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है। यानी कि हर सीधी लाइन में 1 2 3 4 8 बार मैं बढ़ाऊंगी। हर सीधी लाइन में 8 टाइम्स बढ़ेगा और दूसरी लाइन नॉर्मल जाएगी, फिर एक लाइन में बढ़ेगा, फिर नॉर्मल जाएगी, फिर एक लाइन में बढ़ेगा, फिर नॉर्मल जाएगी। इस तरीके से आर्म होल तक ये इसी तरीके से करते हुए जो है जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं और इसे ऐसे भी आप बना सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर सा गले का जो है फ्रंट ऊपर से जो बनता है, इतना बढ़िया सा ये आपका राउंड बन गया। अब फर्दर इसे अलग से ऊपर भी आप जो है बॉर्डर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं पहले हम इसे बनाएंगे, उसके बाद वो आपको बताऊंगी मैं।